हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है कि हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। इस क्वेश्चन में जब भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन आपको बनाना है तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। पॉइंट नंबर 1 कि क्या कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दिया हुआ है। तीन आइटम होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कॉमनली। तीन आइटम क्या क्या है? रेंट पेड अगर दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि मोस्ट प्रोबेबली दिया ही होता है, और मैनेजर का रेम्यूनरेशन जिसमें कमीशन, सैलरी, बोनस कुछ भी हो सकता है। तो तीन आइटम जब भी आपको दिए हैं पहले हमें प्रॉफिट में से डिडक्ट करने हैं, मतलब ये पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे। बोलो बोलो कहां जाएंगे? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। अगर ये भूला तुमने तो भाई क्वेश्चन गलत हो जाएगा तुम्हारा। मेरा कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन भाई मेरा जाएगा क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स हो, राइट। आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, आपको फुल मार्क्स आने चाहिए, राइट। तो देखिए सबसे पहले तो आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? तीन आइटम फिर से बोल देता हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर्स रेम्यूनरेशन और रेंट पेड। अगर ये तीन आइटम दिए हैं तो पीएनएल से हम पहले डिडक्ट कर लेंगे। विल फाइंड आउट दीज आइटम फर्स्ट। उसके बाद जो प्रॉफिट दिया है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे कितना प्रॉफिट है। ड्रॉइंग्स जो दिया है उसकी कुछ कंडीशंस दिए हैं क्या, कि कब निकाला है, क्या है। अगर कुछ नहीं दिया है कि ड्रॉइंग्स कब निकाला है, डेट और ड्रॉइंग नहीं दी है, तो हाफ ऑफ द ड्यूरेशन करना है। भाई 6 महीने नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं हाफ ऑफ द ड्यूरेशन। मेरी बात इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके रख लीजिएगा। नोट डाउन करके रख लीजिएगा कि हाफ ऑफ द ड्यूरेशन बोल रहा हूं मैं आपसे। हाफ ऑफ द ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है? अगर जनरली हमारा ड्यूरेशन 12 मंथ्स का होता है, इसलिए 12 डिवाइड बाय 2 या 6/12 हम निकाल लेते हैं। 6 मंथ्स का ड्यूरेशन निकल आता है। बट अगर बिजनेस कमेंस हुआ है 1 जुलाई को, कब कमेंस हुआ है? 1 जुलाई को। कितने मंथ्स होते हैं? 9 मंथ्स। इसका हाफ कितना हुआ? 4.5 मंथ्स। इतना इंटरेस्ट आपको लगाना है। वहीं पर अगर आपका बिजनेस कमेंस हुआ है 1 अक्टूबर को, ईयर एंड हो रहा 31 मार्च को, कितना ड्यूरेशन हुआ? 6 महीने का। इसका हाफ कितना हुआ? 3 मंथ्स का। जी हां, ऐसे इंटरेस्ट निकालना है आपको। जो आपने रटा हुआ है ना 6 मंथ्स का लगा देंगे। भाई साहब इतना याद रखो कि ड्यूरेशन आपको मेंशन करना होता है। क्वेश्चन में बोला जाता है, पूछा जाता है कि आपने कैसे कैलकुलेट किया, राइट। जो भी ड्यूरेशन है उसका हाफ आपको बताना है, राइट। तो आपकी वर्किंग्स प्रॉपर होना चाहिए, राइट। और तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या पूछा है क्वेश्चन में, जो पूछा है वही बनाना, अपनी तरफ से कुछ दिमाग नहीं लगाना है। और इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पार्टनर के लोन अकाउंट में जाता है और पीएनएल अकाउंट के डेबिट में जाता है, ना कि पार्टनर्स कैपिटल में जाता है, राइट। तो इतना याद रखना कि इंटरेस्ट ऑन लोन, जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है उसका जो इंटरेस्ट है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता है। कुछ बच्चे कर लेते हैं, मैं कॉपी करेक्शन के लिए जाता हूं तो मैं देखता हूं कि ये बहुत सिली मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं और अपने मार्क्स को लूज कर लेते हैं, राइट। देखिए मैंने टाइम लिया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने के पहले मैंने टाइम लिया कि भाई मैं पहले बता दूं आपको कि क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। Vikas and Vijay entered into partnership on 1st April 2023 and invested 2 lakh and 150 respectively as their capital. उन्होंने कैपिटल लगाया है 2 लाख और 1,50,000। On October 1st, Vikas gave a loan ₹50,000 to the firm. ये क्या है भाई साहब? ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। प्रॉफिट में से हमें इसको माइनस कर देना है। The terms of partnership agreement are as follows: 20% of the profit before charging interest on drawing and after appropriation to transfer to general reserve। ये कह रहा है कि भाई आप सारे अप्रोप्रिएशन कर लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन जो भी देना दे दो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बस प्रॉफिट में प्लस मत करना, जो आएगा उसका 20% निकाल के आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। फिर बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5% पर एनम, सैलरी विकास को मिलनी है 5,000 पर मंथ, कमीशन विजय को मिलना है 2% ऑन सेल्स जो कि 10 लाख का दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, कंट्रीब्यूशन अप टू 70,000 और उसके ऊपर जितना है वो करना है आपको इक्वल। मतलब 70,000 तक के प्रॉफिट को आपको कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और कैपिटल कितना भाई साहब इनका? 2 लाख और 1,50,000 रुपए का। इनका जब हमने बनाया रेशो तो वो बन के आ रहा है भाई साहब 4:3। तो इनका जो रेशो है वो आ रहा है 4:3, मतलब कैपिटल का रेशो है 4:3। तो जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 70,000 को हम कर देंगे 4:3 में डिवाइड,
और जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा उसको हम डिवाइड कर देंगे इक्वली। सो सिंपल। ठीक है, देखते हैं अब क्या दिया है भाई। दिया है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च बिफोर अलाउिंग एंड चार्जिंग इंटरेस्ट वाज 2,50,000। ड्रॉइंग्स ऑफ विकास एंड विजय वर 1 लाख एंड 120 रिस्पेक्टिवली। इन दोनों का ड्रॉइंग्स दिया, लेकिन एक चीज याद रखिए, मैंने बोला था पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, ड्रॉइंग्स का डेट नहीं दिया है, तो हाफ ऑफ द ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्या है? अप्रैल में शुरू हुआ है, ईयर एंड हुआ है 31 मार्च को, 6 महीने का 12 महीने का ड्यूरेशन है, उसका हाफ कितना होगा? 6 मंथ्स। कर देते हैं भाई साहब सॉल्व। सबसे पहले प्रॉफिट है 2,50,000 का, जैसा कि आपने देखा 2,50,000 का हमारा प्रॉफिट है। मैं इसको ठीक से लिख देता हूं, सॉरी, ये आपका 2,50,000 का प्रॉफिट है, जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है। उसमें से हम, ये 2,50,000 का प्रॉफिट है, उसमें से हम इंटरेस्ट ऑन लोन सबसे पहले माइनस करते हैं। मैंने बताया 3 आइटम माइनस करते हैं। तो लोन कितना भाई साहब? 50,000 का, और कब लिया था? 1 अक्टूबर को। तो 50,000 का 6%, क्योंकि रेट नहीं दिया है। जब रेट नहीं दिया होता है तो एज पर प्रोविजन कितने % लेते हैं? 6% पर एनम, 6% पर एनम। ठीक है, और 6 महीने का। तो ये होता है हमारा 1,500 रुपीज। तो हम इंटरेस्ट माइनस कर देंगे इस प्रॉफिट में से 1,500 रुपीज। तो 1,500 आप माइनस कर दो, बचता कितना है? 2,48,500। अब जो जो डीड में दिया है वैसा हम कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है सब डीड में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। तो भाई कैपिटल है उनका 2 लाख और 1,50,000। तो 2 लाख का 6% कितना होता है? 12,000। एंड 1,50,000 का, सॉरी, 1,50,000 का 1,50,000 का 6% होता है 9,000। तो इस कदर टोटल इंटरेस्ट आपका होता है 21,000। सैलरी कितना है? सैलरी है 5,000 पर मंथ। 5,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग सैलरी कितना होगा भाई साहब? 5,000 इंटू 12 आपकी सैलरी हो जाएगी 60,000 रुपए। फिर बोला कमीशन। कमीशन 2% ऑन सेल्स। सेल्स कितना है? 10 लाख। 10 लाख का 2%। 10 लाख का 2% कितना होता है? 10 लाख का 2% होता है 20,000। तो 20,000 का आपका हो गया कमीशन। तो 20,000 आप कमीशन माइनस कर दो। अब जैसा कि डीड में बोला है, क्या बोला है भाई? बोला है 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बट आफ्टर एप्रोप्रिएशन टू बी ट्रांसफर टू जर्नलिज्म। मतलब ड्राइंग्स का इंटरेस्ट चार्ज करने के पहले, लेकिन सारे एप्रोप्रिएशन करने के बाद जो आएगा उसका 20% आपको ट्रांसफर करना है जर्नलिज्म में। तो देखिए आपका प्रॉफिट कितना है? आपका प्रॉफिट है 2,48,500। इसमें से आप ये 3 आइटम माइनस कर दो। इन तीनों का टोटल कितना होता है? 21,000, 60 एंड 20,000। तो मैं डायरेक्टली माइनस करता हूं 21,000, 60,000 एंड 20,000। जब सभी को माइनस कर दिया तो लगभग ये 1,01,000 माइनस हो रहा है, तो ये बचेगा 1,47,500। इसका बोला है 20% आप ट्रांसफर करो जनरल रिजर्व में, तो इसका 20% निकाल लेते हैं। इसका 20% तो कितना आ रहा है भाई साहब? ये आ रहा है 29,500। 29,500। तो आपका जनरल रिजर्व हुआ 29,500। बस अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज कर लेते हैं। भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में वो ये बोला है कि देना है आपको 5% पर एनम, लेकिन डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिए तो हाफ ऑफ द ड्यूरेशन 6 महीने का इंटरेस्ट लगा देंगे 5% से। प्लीज डोंट बी कंफ्यूज।
5% है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो 1 लाख का 5% कितने मंथ्स का? 6 मंथ्स का। क्यों? डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं दी है, तो 1 लाख का 5% होता है, सॉरी इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से लिख देता हूं, थोड़ा स्पेस की जरूरत है। 1 लाख का 5% और 6 मंथ्स का, तो 1 लाख का 5% 6 मंथ्स होता है 2500। सॉरी डायरेक्ट लिख देता हूं, स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है मुझे। 2,500 और 20,500, और दूसरा आ रहा है आपका 1,20,000 का 5%, तो होता है 6,000 और उसका हाफ होता है 3,000। तो इस कदर आपका 5,500 हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया 5,500। अब क्या करना है आपको? सिंपल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया। क्या बोला है भाई क्वेश्चन में? भाई ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन अप टू 70,000। जो बचता है उसको करना है इक्वल। तो देखते हैं भाई कैसे करते हैं। भाई देखो, आपका जो प्रॉफिट है वो कुछ आपको कैलकुलेट करना है। ये देखो 5,500 इसमें प्लस किया मैंने, तो अगर मैं 5,000 प्लस 500 प्लस करता हूं तो 49 प्लस 5 54, तो ये हो जाता है 2,54,000। भाई 2,54,000, उसमें से माइनस करूंगा मैं सारे आइटम। कितना हो रहा भाई ये टोटल? 1,01,000, 1,30,500, 1,30,500 हम कर देंगे माइनस 1,30,500। तो ये होता है 0, ये होता है 0, 5 एंड 3 एंड आपका 2 और 1, 1,23,500। यह आपका बचता है प्रॉफिट, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए किस तरह से? अप टू 70,000 उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल कंट्रीब्यूशन में, और उसके बाद जो बचता है उसको करना है हमें इक्वल। तो इसमें से दो बाइफरकेट करते हैं। 70,000 निकाला हमने अलग, और 70,000 को बचाने अलग हटाने के बाद कितना बचता है? 53,500। ये कुछ हमारा बच रहा है डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद। तो 53,500, अब इसको हम कर देते हैं उनके रेशियो में, तो ये आता है 40,000 और 30,000, और इसमें इसको कर देंगे, ये किस रेशियो में? क्या? कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैपिटल था उनका 2 लाख और 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। इसका कंट्रीब्यूशन निकाला, 4:3 का रेशियो बना, और इसका अगर देखा जाए तो इक्वल करना है 53,500 का आधा, तो 25,000 प्लस 3,500, तो ये होता है 1750, 26750, 26750। इस कदर आपने देखा, ये हो रहा है लगभग 66,750, और ये हो रहा है 56,750। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें 66,750 और 55,750, ये हो गया टोटल प्रॉफिट। कितना डिवाइड? 123,500, 123,500। इस तरीके से देखा कि आपने बना लिया है P&L एप्रोप्रिएशन 2,54,000, 2,54,000। तो ये हो गया आपका कंप्लीट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एक बार और देखिएगा, अगर समझ में नहीं आता है हर एक पॉइंट को नोट करिए जो मैं बीच बीच में आपसे बोलता हूं, एंड लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।